Hi students, welcome back. I hope you are enjoying studying as study coach and you are clear with the last part of chapter 3 that was about Tughlaq dynasty. Today we are going to discuss the next part, that is part 4, and the dynasties we are going to cover, they are Sayyid dynasty and Lodi dynasty. So let's see the topics. Under Sayyid dynasty we will discuss about Khizr Khan, then Mubarak Khan, then Muhammad Shah, then Alam Shah. And about Lodi dynasty we will cover Behlol Lodi, Sikandar Lodi, Ibrahim Lodi. So let's start with Sayyid dynasty. सैयद डायनेस्टी के फर्स्ट जो रूलर थे वो थे खिज़र खान, जिन्होंने रूल किया था 1414 से 1421 तक, और ये फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। ही कैप्चर्ड दिल्ली, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था। बेसिकली इन्होंने तैमूर की हेल्प की थी इन्वेजन के लिए, तो इस चीज़ के लिए इन्हें गवर्नरशिप मिल गई थी लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की। जब खिज़र खान ने दिल्ली की पोजीशन ली थी तो उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत ही वीक थी और उन्हें राजा का टाइटल नहीं मिला था, उन्हें टाइटल मिला था रायते आला का। देन खिज़र खान के बाद नेक्स्ट रूलर आए मुबारक शाह, जिन्होंने राज किया 1421 से 1434 तक। He succeeded Khizr as the throne after his successful expedition against मेवाती's गैंगटिक दोआब एरिया। तो इन्होंने खिज़र खान के बाद गद्दी पे राज किया और इन्होंने कहाँ कहाँ पे एक्सपीडिशंस की, मेवातीस में, जो कि गैंगटिक दोआब एरिया था। He was killed by the nobles, नोबल्स ने इन्हें मार दिया था। देन फिर आए मोहम्मद शाह, जिन्होंने 1434 से 1443 तक राज किया। अब इनके टाइम पीरियड में कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हुई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो या बहुत ही नोटवर्दी हो, तो इसके लिए हम इनके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो राजा थे वो थे आलम शाह, जिन्होंने 1443 से 1451 तक राज किया। सो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो कि है सैयद डायनेस्टी। एंड तारीख मुबारक शाही जो बुक थी वो लिखी गई थी सैयद डायनेस्टी के टाइम पे। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारीख मुबारक शाही बुक किस डायनेस्टी के टाइम पे लिखी गई थी। तो इस बुक में महमूद गजनी से लेकर मोहम्मद शाह तक जो सैयद डायनेस्टी के थे उनके बारे में बताया गया है, और इस बुक के ऑथर थे यहा बिन अहमद सरहिंद। सो दिस इज ऑल अबाउट सैयद डायनेस्टी। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट, दैट इज लोधी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आई। सो लोधी डायनेस्टी जो थी उसमें अफगान्स थे और इनके फर्स्ट जो राजा थे वो थे बेहलोल लोधी। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द डायनेस्टी वॉज ऑफ अफगान्स ओरिजिन, नॉट टर्किश ओरिजिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगान के ओरिजिन की ये डायनेस्टी थी, टर्किश ओरिजिन की ये डायनेस्टी नहीं थी। इन्होंने बेहलोली कॉइन की इंट्रोडक्शन करवाई थी जो कि सिल्वर का बना होता था, और ये कॉइन अकबर के राइन तक चला आता रहा। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट, दैट वाज सिकंदर लोधी। अब जो सिकंदर लोधी थे उनका रियल नेम था निज़ाम खान। ही कन्क्वायर्ड बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो जो आगरा सिटी है वो 1504 में सिकंदर लोधी ने ही बनवाई थी और इसे 1506 में अपनी कैपिटल बनाया। Then he broken the sacred images of ज्वालामुखी temple at Nagarkot और ordered the temples of मथुरा to be destroyed। तो ज्वालामुखी टेम्पल जो है कांगड़ा में उसे इन्होंने तोड़वाया था और मथुरा के टेम्पल को भी तोड़ने का ऑर्डर दिया था। Then he took keen interest in development of agriculture। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ये इंटरेस्ट रखते थे। ही इंट्रोड्यूस द गाजे सिकंदरी ऑफ 32 बिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स। तो कल्टिवेटेड फील्ड्स को मेजर करने के लिए इन्होंने गाजरे सिकंदरी इंट्रोड्यूस की थी, जिसे सिकंदर्स यार्ड भी कहा जाता था। तो ये हेल्प करती थी कल्टिवेटेड लैंड को मेजर करने के लिए। Then he was a poet and composed poems in Persian with the pen name
गुलरुखी। तो ये पोइट भी थे और इन्होंने बहुत सी पर्शियन पोएम्स लिखी थी, जिनमें से एक थी गुलरुखी। देन आफ्टर इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो थे वो लास्ट किंग थे लोदी डायनेस्टी के, और 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी तो इन्हें बाबर ने हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को, और यहाँ से जो था लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर लोदी एंड सैयद डायनेस्टी. We'll meet you next time. Till then, stay tuned with Study Kosh. Thank you.